लास्ट पीरियड में हमने देखा था हैलोजन डेरिवेटिव और we have seen that the SN1 reaction and SN2 reactions, that is nothing but the substitution nucleophilic unimolecular reaction, substitution nucleophilic bimolecular reaction, and the factor which affect the both SN1 and SN2 reaction. Now we will move for the very interesting reaction of the halogen derivative, halogens derivatives. The most important reaction is called as the elimination reaction. Elimination reaction. Elimination reaction. आप एक बात ध्यान रखिए कि the alkyl halide shows the three type of reaction. One is called as a nucleophilic substitution reaction, one is called as a elimination reaction, and the third one is called as a reaction with metal. So now we will see the second reaction, that is called as a elimination reaction. Now see this, I am writing a same alkyl halide CH3 CH2, I am writing here Cl, right? That is called as a ethyl chloride. क्या नाम है इसका? The name of this compound is ethyl chloride, right? If I will react this molecule with the help of the alcoholic KOH, or you can write alcoholic NaOH, KOH or NaOH, potassium hydroxide or either sodium hydroxide, there is a formation of the alkene. क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे अल्कीन मिलेगी. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. I will show you the mechanism. CH2 double bond CH2 plus HCl. This is called the ethene. क्या मिल गया आपको यहाँ पे? इथीन मिल गया, right? I will show you the mechanism of this reaction. Now see क्या हुआ यहाँ पर. मैं इस कंपाउंड को ओपन करता हूँ. यह है CH3, right? CH3 यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पर CH3, और यह है आपका CH2. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2 और वहीं पे एक Cl अटैच है, तो ये हो गया Cl, राइट? CH3 CH2 Cl. ध्यान से देखिए, जहाँ पे हैलोजन अटैच है, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज अ अल्फा कार्बन एटम. क्या बोलेंगे इसको आप? अल्फा कार्बन एटम. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ बीटा कार्बन एटम. कॉल्ड एज अ बीटा कार्बन एटम. Or either you can number this compound like 1 and 2. 1, 2, right? If you do the reaction with the help of the alcoholic KOH, then see what will happen. The halogen will be depart by taking its electron pair. वो आपको पहले ही पता है कि लिविंग ग्रुप में भी वो यही काम करता था कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ डिपार्ट हो जाता था, राइट? तो ये यहाँ से निकल गया, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में उसने डिपार्ट किया, राइट? तो इट क्रिएट अप, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, CH3 जैसा है वैसा, राइट, एज इट इज. यहाँ पे है आपके पास CH2 एंड फाइनली दिस गॉट अ पॉजिटिव चार्ज. दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बोकेटायन. चार्ज कैसा आया यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज आया. इसको आप क्या बोलेंगे? कार्बोकेटायन बोलेंगे आप इसे, है ना? दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बोकेटायन. पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पर. और यहाँ से क्या निकला? यहाँ से निकला हैलोजन अनायन, यू कैन से हालाइड अनायन. देन फाइनली अब क्या होगा? फाइनली ये Cl निगेटिव आके इसको अटैक करेगा, राइट? दिस Cl निगेटिव विल बी अट्रैक्ट टू दिस H एंड दिस H विल बी डिपार्ट बाय गिविंग इस इलेक्ट्रॉन पेयर. तो उसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ के क्या हुआ? वहाँ से वो डिपार्ट हो गया. फाइनली आपको क्या मिला यहाँ पर? फाइनली आपको मिल गया यहाँ पे CH2. वो बॉन्ड शिफ्ट हुआ, एक बॉन्ड पहले से था वहाँ पर, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, राइट? यहाँ पे C हुआ, यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? H हो गया. और वो H और Cl ने मिलकर क्या बना दिया? उसने बना दिया यहाँ पे HCl. ये बन गया आपको इथीन. नाउ सी दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एलिमिनेशन रिएक्शन. तो इट इज कॉल्ड एज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. व्हाई? बिकॉज इट इज अ बीटा हाइड्रोजन विच कंप्लीट द रिएक्शन. वो बीटा हाइड्रोजन ही था जिसने रिएक्शन को क्या किया था? कंप्लीट किया था. दैट इज कॉल्ड एज अ
बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। इसी को और क्या कहा जाता है बच्चों? बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। और आइदर यू कैन से 1,2 इलिमिनेशन रिएक्शन। आप इसे वो भी बोल सकते हैं 1,2 इलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ, ये बात समझ में? नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस मॉलिक्यूल में तो यू हैव ओनली 1 बीटा हाइड्रोजन आइटम। आपके पास क्या है यहाँ पर? एक ही बीटा हाइड्रोजन आइटम है। और वो कहाँ है? गेट नंबर 2 वाला। इस साइड कोई है क्या? इस साइड कोई भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एक ही बीटा। इसलिए आपने क्या किया? अल्फा से हाइड्रोजन निकाला, बीटा से हाइड्रोजन निकाला, रिएक्शन को कंप्लीट किया, यू गॉट द इथीन। आपको क्या मिल गया यहाँ पे? इथीन मिल गया। लेकिन क्या होगा जब आपके पास एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होगा? है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जब आपके पास क्या होगा? एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होगा। सी दिस रिएक्शन CH3 CH, यहाँ लिख दिया मैंने Cl, राइट। यहाँ लिख देता हूँ मैं CH2, यहाँ लिख देता हूँ मैं CH3। इसका नाम आप आसानी से दे सकते हैं क्योंकि मैंने आपको IUPAC और कॉमन नेम दोनों सिखाया हुआ है, राइट। कैसे देंगे कॉमन नेम? आइसो, यस, क्या बोलेंगे इसको आप? आइसोब्यूटिल, है ना, ये आइसोब्यूटिल ग्रुप है ना ये, राइट। ठीक है, हम IUPAC नेम देते हैं इसका। तो ये IUPAC नेम देंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो क्या बोलेंगे इसको आप? दैट इज नथिंग बट द 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या है बच्चों ये? 2-क्लोरोब्यूटेन, राइट। इट इज अ 2-क्लोरोब्यूटेन। कॉमन नेम भी दे सकते हैं इसका, है ना, आइसोब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा वो। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं अल्कोहलिक KOH के साथ में, क्या मिलेगा आपको? देखिए यहाँ पे ना, नाउ सी दिस व्हाट विल हैपन। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास 2 बीटा हाइड्रोजन है ना। तो देखिए, मैं पहले आपके लिए, आप लोगों के लिए इसके दोनों प्रोडक्ट लिख देता और क्या मेजर है क्या माइनर है वो भी लिख देता। फिर आपको मैं इसका मैकेनिज्म दिखाता। यू विल गेट 2 प्रोडक्ट्स। व्हाई? बिकॉज दिस इज द अल्फा कार्बन वेयर द हाइड्रोजन इज सिचुएटेड, दैट इज अल्फा कार्बन, एंड यू आर हैविंग अ 2 बीटा हाइड्रोजन एटम, दैट इज बीटा। ये वाला भी बीटा है, ये भी क्या है? बीटा है। तो एक बार यहाँ से H निकाल के रिएक्शन कीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH, राइट। मैं आपको दिखा देता इसका मैकेनिज्म, फिर हम उसके प्रोडक्ट को लिखेंगे। अब अगर मैं इस कंपाउंड को ओपन करूं तो ध्यान से देखिए, ये है CH3 आपका। क्या है आपका? ये CH3 आपका, बराबर है। बाजू में क्या है आपके पास? बाजू में आपके पास है CH और यहाँ है आपके पास Cl। बाजू में क्या है आपके पास? बाजू में आपके पास है यहाँ पर CH2। अब ये अल्फा कार्बन है आपका। क्या है आपका ये? दिस इज योर अल्फा कार्बन एटम, राइट। मैं आपको मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, दिस इज योर अल्फा कार्बन एटम, राइट। और ये है आपका बीटा, तो मैं इसको कहता हूं बीटा 1 और मैं इसे कहता हूं बीटा 2, राइट। बाजू में क्या है? CH3 जैसा है वैसा मैं उसको जैसा के वैसे लिखता हूं क्योंकि मुझे उसका कोई काम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको लेके। अब अगर आपने रिएक्शन किया अल्कोहलिक KOH के साथ, नाउ सी दिस, क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पर, है ना। अब अगर मैं फर्स्ट टाइम में बीटा 1 से H निकालता हूं तो पहले तो कंडीशन क्या है? आपका हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? यहीं से निकलेगा, तो आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए वहां से, राइट। अगर आपने हाइड्रोजन निकाल दिया तो हो क्या रहा वहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद या तो ये वाला H यहाँ से निकल के यहाँ शिफ्ट होगा या तो फिर ये वाला H निकल के यहाँ शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, है ना। तो डायरेक्ट रिएक्शन दिखा दीजिए आप उसको, मैंने आपको मैकेनिज्म दिखाया हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, CH3 जैसा है एज इट इज वैसा, राइट। बाजू में क्या है बच्चों आपके पास? वहां पर आपके पास CH है और वहां से क्या गया हुआ है? वहां से गया हुआ है Cl, इसीलिए उस पर चार्ज आया है क्या? पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की पेयर लेके गया हुआ है। बिकॉज लिविंग ग्रुप विल बी डिपार्ट बाय टेकिंग इस इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो वहां से निकल गया, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव। अब बाजू में क्या बचा आपके पास? बाजू में आपके पास बचा हुआ है 2H, बाजू में क्या है आपके पास? CH3, राइट। अब आपके पास चॉइस है कि आप बीटा 1 से निकालिए या बीटा 2 से निकालिए। ध्यान से देखिए, तो ये बीटा 2 था और ये बीटा 1 है, तो मैं बीटा 1 से H निकालता हूं पहले, राइट। तो अगर मैं बीटा 1 से H निकालूं, Cl यहां से निकला हुआ है आपके पास, राइट। तो Cl यहां से निकला हुआ है, तो Cl जाके क्या करेगा? इसको अटैक करेगा, राइट। अब बीटा 1 से H निकलेगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। वो Cl H ले लेगा तो क्या बनेगा फाइनली? HCl, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, तो उसको लिख दीजिए आप ऐसा, देखिए, राइट डाउन दिस, CH2 हो गया आपके पास, राइट। एक बॉन्ड पहले से था आपके पास तो आपने वो बॉन्ड पहले से लिखा, ये बॉन्ड
इलेक्ट्रॉन पेयर दे के गया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिए डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड आपके पास। इसके हो गए कितने बॉन्ड, उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो ये हो गया CH, बाजू में क्या है आपके पास CH2, बाजू में क्या है आपके पास CH3, प्लस क्या लिखेंगे आप, प्लस आप लिखेंगे HCl। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो गया CH3। नंबर दे दीजिए इसका, अल्कीन का नंबर आप कहाँ से देते हैं, जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है वहाँ से, बिकॉज डबल बॉन्ड इज एट द टर्मिनल पोजीशन। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो नाम क्या देंगे इसका, ब्यूट 1 से स्टार्ट हुआ तो आप बोलेंगे 1 और इसके कहेंगे इन, ब्यूट 1 इन, या इसको कहिए आप ब्यूट इन, यू कैन से 1 ब्यूटीन। ये बन गया आपका यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन वही कर दूँ तो यहाँ पे हुई थी, है ना, लेकिन इस बार मैं बीटा 2 से H निकालता हूँ। नाउ सी दिस, सेम कंडीशन है, राइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, राइट। तो ये सेम कंडीशन है, बाजू में क्या है आपके पास, बाजू में आपके पास CH3। अब देखिए ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया हुआ है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया हुआ है, तो ये है आपका बीटा 1 और ये था आपका बीटा 2। तो अब क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। अब अगर मैं बीटा 2 से H निकालूं, क्योंकि यहाँ पे वही कंडीशन हुई, Cl यहाँ से बॉन्ड लेके गया, राइट, बॉन्ड लेके गया, तो Cl यहाँ पे है, तो Cl ने आके क्या किया, अब इस H को अटैक किया जो बीटा 2 पे था, और क्या हुआ फाइनली यहाँ पे, ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया आपने। जब यहाँ शिफ्ट किया तो अब देखिए यहाँ पे बन क्या आ रहा है आपके पास। अब आपके पास बन रहा है कुछ इस तरीके से, देखिए CH3 है ना ये, तो मैं इसको ओपन करके ही लिखता हूँ, बाद में हम उसको कंबाइनली लिख देंगे, है ना। तो CH3 जैसा था वैसा, मैंने उसको डिस्टर्ब किया क्या, नहीं, तो ये हो गया आपका CH3, राइट। बाद में ऊपर क्या है, वहाँ पे CH है, पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पे, लेकिन जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि वहाँ पे 3 बॉन्ड थे, 1 2 3, लेकिन जब आएगा तो कितने हो जाएंगे, 4। तो मैंने यहाँ पे बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, तो कितने बॉन्ड हो गए वहाँ पे, 4 हो गए। अब वहाँ से H गया हुआ है बच्चों, तो ये हो गया H, ये Cl ने क्या किया, H ले लिया, बाजू में क्या बचा आपके पास, बाजू में बचा आपके पास CH3, Cl ने H लिया हुआ था, उसने क्या बना दिया HCl। अब अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, ध्यान से देखिए, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ से, ये CH3 जैसा है वैसा एज इट इज, राइट। बाजू में क्या है आपके पास, CH है, डबल बॉन्ड है, ये CH है, तो CH है, बाजू में क्या है आपके पास, CH3 है आपका। अब इसका नंबर दीजिए आप, नंबर अगर आप यहाँ से दिया तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 से ही स्टार्ट हुआ। अगर यहाँ से देंगे तो 1 2 3 4, कहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चों, यहाँ पे भी 2 से ही स्टार्ट हुआ, तो अब इसको क्या बोलेंगे आप, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। आई बात समझ में, तो दिस इज कॉल्ड एज अ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब सवाल यह है कि विच वन इज अ मेजर एंड विच वन इज अ माइनर, कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। तो दिस वन इज अ मेजर प्रोडक्ट, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, एंड ये है आपका माइनर प्रोडक्ट, ये है आपका माइनर प्रोडक्ट, and this is governed by the very famous rule that is called as a Sitz-Zaff rule. Sitz-Zaff rule. What does Sitz-Zaff rule says that? The Sitz-Zaff rule says that in an dehydrohalogenation reaction, or you can say elimination reaction, this reaction is also called as a dehydrohalogenation reaction. देखो क्या क्या निकाल रहे आप, हैलोजन निकाल रहे, बाद में क्या निकाल रहे आप वहाँ से, हाइड्रोजन भी निकाल रहे। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डिहाइड्रो, डी मतलब क्या, डिहाइड्रेशन बोलते हैं ना आप लोग, हाँ, तो वैसे डिहाइड्रो, बाद में क्या निकाल रहे हैं आप वहाँ से, हैलोजन, दैट इज कॉल्ड एज अ डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। तो व्हाट द Sitz-Zaff rule said that in an elimination reaction the more substituted alkene is formed as a major product. In an elimination reaction, in an elimination reaction, in an elimination reaction, or you can say in an dehydrohalogenation reaction, dehydrohalogenation reaction, the alkene which is formed, which is having a more substituted, or you can say more substituted alkene is formed as a major product. यहाँ लिख देता हूँ, more substituted alkene is formed as major product.
इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। ऐसी अल्कीन फॉर्म होगी जिसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप ये चीज समझ जाइए, व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना, व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए अब बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको यहाँ दिखा देता, है ना। देखिए ये अल्कीन है आपकी CH2 डबल बॉन्ड और ये है CH2, क्या नाम है इसका, इथीन। क्या है ये, इथीन है, राइट। अब अगर मैं इसको यहाँ का एक एच हटा के यहाँ पे मिथिल लगा दूँ, देखिए क्या बन जाएगी, CH3 जैसा है वैसा, राइट, CH जैसा है वैसा, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या लगा दिया H। दिस इज कॉल्ड अ मोनो सब्स्टिट्यूशन। मैंने क्या किया, एक H को हटा के एक मिथिल लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ का भी H हटा रहा, यहाँ मिथिल लगा देता, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए CH3 जैसा है वैसा, राइट, CH3 जैसा है वैसा, है ना। यहाँ कहीं चला दीजिए, कहीं कभी हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये हो गया C, ये हो गया H, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया CH। अब मैंने यहाँ का H हटाया हुआ है, अब यहाँ लगा देता हूँ, क्या यहाँ लगा देता हूँ मैं मिथिल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डाई सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज दिस इज डाई सब्स्टिट्यूशन। व्हाई, एक H हटा के मिथिल लगाया तो दिस इज कॉल्ड अ मोनो सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों H हटा के दो मिथिल लगा दे तो क्या हो गया, ये डाई सब्स्टिट्यूशन। क्या हो गया, ये डाई सब्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज अ डाई सब्स्टिट्यूशन, राइट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। क्या हो गया ये, दिस इज कॉल्ड अ डाई सब्स्टिट्यूशन। नाउ अब अगर मैं यहाँ का भी H हटा दूँ, यहाँ का भी H हटा दूँ और मैं यहाँ पे तीनों जगह पे मिथिल लगा दूँ, ध्यान से देखिए ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3, राइट, CH3 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा C। अब यहाँ लगा दीजिए आप मिथिल, राइट, डबल बॉन्ड जैसा था वैसा, CH जैसा है वैसा। अब मैंने क्या किया, यहाँ का भी हटा दिया, तो ये क्या हो गया बच्चों, देखिए तो क्या हो गया ये, इट इज कॉल्ड अ ट्राई सब्स्टिट्यूशन। क्या हो गया ये, ट्राई सब्स्टिट्यूशन। देखिए 1 2 3 3 H 3 CH3 है यहाँ पे, एक ही H बचा है यहाँ पर। और अगर मैं इसको भी हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ और जितने H है सबकी जगह पे मिथिल लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा ये, इट इज अ टेट्रा सब्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा वो, टेट्रा सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए अब यहाँ पे 4 CH3 लगाना पड़ेगा आपको। ये हो गया आपका CH3, दिस इज CH3, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH3। क्या हुआ ये, टेट्रा सब्स्टिट्यूशन। व्हाट द सिज़ेफुल सेज दैट in an elimination reaction of the alkyl halide, or you can say in dehydrohalogenation reaction, the more substituted alkene is formed as a major product। ऐसी अल्कीन फॉर्म होगी मेजर प्रोडक्ट में जिसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा बच्चों, जिसका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखिए, मेजर मैंने क्या कहा था आपको, ये मेजर कहा था, और मैंने आपको ये कहा था माइनर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर आप इस माइनर की बात करें तो यहाँ पे कितना H है, देखिए तो ये एक H है, ये 2 H है, ये 3 H है, और यहाँ पे एक ही ग्रुप है। तो कौन सा ग्रुप है ये इथिल ग्रुप है। तो दिस इज अ मोनो सब्स्टिट्यूशन। कौन सी हो गई ये हो गई मोनो सब्स्टिट्यूशन। और अगर आप इसकी बात करेंगे ना बच्चों, तो ध्यान से देखिए, इसकी बात करेंगे तो ये मिथिल है आपके पास, और यहाँ पे भी क्या है, मिथिल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डाई सब्स्टिट्यूशन हो गया, राइट। क्या हो गया यहाँ पे, डाई सब्स्टिट्यूशन। इसी वजह से ये कही मेजर और ये कहलाया माइनर। तो मेजर माइनर में डिफरेंस करते आना चाहिए आपको। इसका एक शॉर्टकट समझ लीजिए आपको, जब कभी भी आप अगर टर्मिनल कार्बन से H निकालेंगे तो हमेशा बनने वाला है माइनर, हमेशा क्या बनेगा, माइनर। और जब कभी भी आप किसी भी नॉन टर्मिनल से H निकालेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, मेजर बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, है ना, वो मतलब अगर आप बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ द ईच ऑफ द अल्कीन, तो दिस अल्कीन इज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट। सबसे पहले कौन फॉर्म होगी, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद फाइनली कौन होगा, ये होगा। सबसे लीस्ट फॉर्म कौन सी होगी, ये। हम तो इसकी बात ही नहीं करते, हम यहाँ से बात करते हैं, राइट। तो ये सबसे लीस्ट फॉर्म होगी। तो ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ द अल्कीन बाय यूजिंग अ एलिमिनेशन रिएक्शन विच इज गवर्न बाय द सिट्जेफ। गवर्न कौन करेगा इसको, इसको गवर्न करता है आपका सिट्जेफ। What the Sitzeful says that? Sitzeful says that in an elimination reaction, or you can say in an 1,2 elimination reaction, or you can say in an beta elimination reaction, or you can say in an dehydrohalogenation reaction, the more substituted alkene is formed as a major product। ऐसी अल्कीन फॉर्म होगी मेजर
जिसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। वो भी कब, जब आपके पास एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे। अगर एक ही बीटा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपको, लेकिन एक से ज़्यादा बीटा है तो फिर आपको सिट्ज़ेफ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, इसको आप घर पे ट्राई करना और मुझे बताना बाद में, राइट, कि आपने इससे क्या बनाया। लिख लीजिए मॉलिक्यूल, देखिए बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल है। अब मुझे इसका मेजर माना बताइएगा आप लोग। CH3 CH CH2 और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे CH3, और यहाँ लगा देता हूँ मैं यहाँ पे आपके पास Cl। नाम क्या देंगे इसका, आप नंबर यहाँ से देंगे तो 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा ये 2-क्लोरोपेंटेन, 2-क्लोरोपेंटेन। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरो पे अल्कोहलिक केओएच, अल्कोहलिक केओएच यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। आपको मालूम है अल्कोहलिक केओएच जब भी दिख जाए ना, एक आपने लिया था एक्वेस केओएच, है ना, वो आपने वहाँ पे देखा था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में देखा था आपने, ये अल्कोहलिक केओएच है। तो अल्कोहलिक केओएच होगा तो क्या होगा, आपको मिलेगी अल्कीन। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ A+B, A इज अ मेजर, B इज अ माइनर। अब ये मुझे आप बताएंगे, है ना, कि क्या है, क्या बन रहा है आपका यहाँ पे, है ना। दैट इज योर होमवर्क, एक बार घर पे ट्राई करना। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ना जमे तो मॉलिक्यूल ओपन कर लेना। ये आपका अल्फा है, ये दोनों आपके क्या है, बीटा है। एक बार यहाँ से H निकालो, एक बार यहाँ से H निकालो, यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट। वन इज कॉल्ड अ मेजर, वन इज कॉल्ड एज अ माइनर। आ गई बात समझ में। दैट इज ऑल अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हो गई आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट आर द फैक्टर दैट गवर्न द और दैट decide whether the reaction follows the substitution or the elimination, because we are using a common reagent। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉमन reagent ही यूज कर रहे हैं। आपने वहाँ पे यूज किया था एक्वियस केओएच, आपने वहाँ पे यूज किया था एक्वियस NaOH यूज किया था। कौन सी रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में। लेकिन यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं क्या, अल्कोहलिक केओएच। क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अल्कोहलिक केओएच। तो क्या है, कौन सा फैक्टर है जो गवर्न करता है whether the reaction follows the substitution or elimination, which one, because both reaction are the compete each other। दोनों रिएक्शन क्या करती है, एक दूसरे को compete करती, and the factor decide whether the reaction follows the substitution or elimination। वो हम यहाँ पे देख लेते हैं अभी, right। It takes some time to rub the board। Now tell me the Setzeff rule. What is the Setzeff rule? Setzeff rule says that in an elimination reaction, the most substituted alkene is formed as a major product। अब हम बात कर रहे थे कि कौन सा फैक्टर है जो गवर्न करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो या एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ कंपैरिजन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन comparison between substitution reaction and elimination reaction कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला फैक्टर है वह नेचर ऑफ सब्सट्रेट। आपका सब्सट्रेट डिटरमाइन करता है whether the reaction follows the substitution or elimination। if you have the tertiary substrate, अगर आपके पास tertiary substrate हुआ, then 100% it follows the elimination path। वो क्या फॉलो करेगा, वो elimination path फॉलो करेगा। क्या करेगा, वो elimination path ही फॉलो करेगा। generally the primary substrate or the secondary substrate will follow the substitution path and the tertiary follows the elimination path। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, है ना, कि substrate is methyl, बाद में लिखता हूँ प्राइमरी, बाद में लिखता हूँ सेकेंडरी, बाद में लिखता हूँ टर्शरी। तो अगर मैं यहाँ से चलूँ इस साइड तो इट फॉलोज द विच पाथ, इट फॉलोज द एलिमिनेशन पाथ।
as we move from this side to this side, the tertiary follows the elimination path. और अगर मैं इस साइड से आ जाऊँ तो क्या हो जाएगा, इस साइड से आ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड से फॉलो होगा सब्स्टिट्यूशन पाथ. ये पहला फैक्टर आप लोग याद रखिए ना. दूसरा फैक्टर है इंपॉर्टेंट, वो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. दैट इज कॉल्ड एज अ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. मैं न्यूक्लियोफाइल को ऐसा लिख देता हूँ, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल डिसाइड whether the reaction follows the substitution or elimination path. Now see, if you are having a strong nucleophile, if you are having a strong nucleophile but that is bulky in nature, if you are having a bulky or strong nucleophile, then it is not behave like a nucleophile, it is act as a base. वो किसका काम करता है, इट इज एक्ट एज अ बेस. किसका काम करेगा, वो बेस का काम करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा. देन जब ये बेस का काम करेगा तो याद रखिए बेस हमेशा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है. बेस हमेशा क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है. और न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जाके अटैक करता है. तो ये तो था न्यूक्लियोफाइल, बट बिकॉज ऑफ द बल्की नेचर, इट एक्ट एज अ बेस. तो फाइनली इट विल बी अटैक टू द हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, और इट विल प्रोसीड द एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना. जितना ज़्यादा आपका बल्की न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगी आपकी, वो आपका फॉलो करेगी एलिमिनेशन पाथ. कैसा फॉलो करेगी, वो एलिमिनेशन पाथ को फॉलो करेगी. As stronger the nucleophile, as the acidity or you can say strongness increases, if the bulkiness increases, it become base. When it become base, it follows the elimination path. And इसके converse क्या हो जाएगा, when nucleophile is a weak or it is a not bulky so much, है ना. इसी का उल्टा not bulky क्या हो जाएगा, वो बल्कि नहीं होगा. और क्या होगा, वो वीक होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा. तो उस समय क्या करेगा, इट इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. फिर वो बेस का काम नहीं करेगा, वो किसका काम करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा. उस समय पाथ कौन सा फॉलो होगा आपका, पाथ फॉलो होगा आपका सब्स्टिट्यूशन. कौन सा पाथ फॉलो होगा आपका, सब्स्टिट्यूशन पाथ फॉलो होगा. ये आपको मैं दिखा दूंगा जब हम एक रिएक्शन देखेंगे विलियमसन सिंथेसिस. उस समय आपको मैं ये पूरा अच्छे से समझा दूंगा कि व्हाई इट इज एक्ट एज अ बेस एंड व्हाई इट इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. वो याद रखिए, मैं आपको दिखाऊंगा जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ईथर बनाएंगे ना, उस समय आपको भी एक बार फिर से रिकॉल करूंगा कि व्हाई देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन. तो फिलहाल अभी आप इतनी चीज़ें याद रखिए. थर्ड है आपका इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है आपका, वो ये है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना. आप याद रखिए, जितना पोलर सॉल्वेंट होगा और जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, वो सब्स्टिट्यूशन पाथ फॉलो करेगा. क्या करेगा, वो सब्स्टिट्यूशन पाथ फॉलो करेगा. पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस, टेम्परेचर विल बी डिक्रीजेस. जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना वो एलिमिनेशन पाथ फॉलो करेगा, है ना. तो पहले तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे समझ लीजिए. पोलैरिटी इंक्रीजेस, सब्स्टिट्यूशन, इट फॉलोज द सब्स्टिट्यूशन पाथ. कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वो सब्स्टिट्यूशन पाथ फॉलो करेगा. यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा, है ना. इट फॉलोज द सब्स्टिट्यूशन पाथ. सब्स्टिट्यूशन, आइए बात समझ में. और लेस पोलर सॉल्वेंट होगा तो क्या करेगा वो, इफ द लेस पोलर सॉल्वेंट देन इट फॉलोज द एलिमिनेशन पाथ. एलिमिनेशन पाथ, आइए बात समझ में. The solvent is less polar, it follows the elimination path. The solvent is more polar, it follows the substitution path. आई बात समझ में. और यहाँ पे टेम्परेचर भी डिटरमाइन करता है कभी कभी. लेस टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोर द टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट. जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो करेगी, एलिमिनेशन. यू कैन से एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, राइट. और यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, यू कैन से एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर. दिस इज ऑल अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन. ये थी आपकी सारी के सारी कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन.
जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, अल्फा के बाजू वाला कौन सा होता, बीटा होता, उसको आप नंबर भी दे सकते हो 1 और 2 के बेसिस से, है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। यू कैन से द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और यू कैन से डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो इसको आप। सिंपल सी रिएक्शन थी, बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी। पहले क्या होगा, पहले यहाँ से हैलोजन निकल जाएगा, जब हैलोजन निकलेगा, हैलोजन हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलता, यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये होगा आपका हालाइड अनायन जो कि बेस का काम करेगा, जाके इस H को लेगा, बीटा वाले H को लेगा और H अपना बॉन्ड पेयर छोड़ के जाएगा और इस बॉन्ड को कंप्लीट करेगा ताकि उसका कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। यहाँ मिलेगा आपको अल्कीन और आपने यहाँ पे लिया है क्या, अल्कोहलिक केवेश। याद रखिए एक्वियस केवेश लेंगे तो रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन, जो आप पीछे देख के आए हो, है ना, SN1 में SN2 में, है ना। और अल्कोहलिक लिया तो क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन। बाद में आपने देखा कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे तो उस समय फिर आप गवर्न करेंगे एक रूल दैट इज कॉल्ड एज अ सिट्जेफ रूल। सिट्जेफ रूल क्या बोलता है आपको, सिट्जेफ रूल सेज दैट इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट। वो आपने देखा था। बाद में आपने ये भी देखा कि वेयर देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, और कौन से फैक्टर है जो उन दोनों को कंपटीट करते हैं, तो उसमें कौन से फैक्टर थे, नेचर ऑफ सब्सट्रेट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जितना बल्कि जितना टर्शियरी सब्सट्रेट होगा उतना कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन। जितना बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा उतना बेस का काम करेगा, उतना कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन। उसके कन्वर्स में आपने ये देखा और नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी आपने देखा और आपने दोनों चीज़ें देखी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एलिमिनेशन पाथ फॉलो होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो substitution path follow होगा। That's all about the elimination reaction. Thank you very much.